नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधान सभा के परिसर में मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे विधानसभा की बिल्डिंग है। बिहार में इन दिनों मौजूदा सरकार की उम्र को लेकर कयासे लगाए जा रहे हैं। तरह तरह के अफवाहें हैं कि ये सरकार कितने दिनों की मेहमान है। अब लोग यही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच जिस तरह से तलवारें खींची है, उसके बाद आम जनता या राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इस विषय पर बहुत ही गहमी से चर्चा कर रहे हैं। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो पत्रकार, वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी, जो हमारे साथ अक्सर होते हैं, और दूसरे हैं राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार किरनेश जी। हम इन दोनों से सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि मौजूदा सरकार की उम्र सीमा क्या है। ये तो सीमा तय कर चुके नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री तय कर चुके हैं कि 25 तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तब तक तो सरकार की उम्र तो 25 तक है ही कम से कम। उसके बाद क्या होगा वो बाद में तय होगा। बाद में तय होगा, लेकिन जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी जगह जगह लोग खड़े होकर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि गठबंधन जो है टूटने वाला है और सरकार जाने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से सरकार चलेगी, 25 तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोनों की अपनी मजबूरियों की राजनीति सरकार है, अपनी व्यवस्थाओं की सरकार है, अपनी अपनी जरूरत की सरकार है। जरूरी भी है, मजबूरी है, व्यवस्था भी है, तो इसलिए सरकार चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। किरनेश जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? यह सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी या बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनकी पार्टी टूटेगी। और विजेंद्र प्रसाद यादव के कहने पर नीतीश कुमार ने लालू जी के साथ आया है। जदयू में नीतीश कुमार के बाद किसी के पास विधायक तोड़ने की ताकत है तो वह विजेंद्र प्रसाद यादव है। विजेंद्र प्रसाद यादव जहाँ जिधर जाएंगे उसके 10 विधायक जाएंगे। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का एकदम विजेंद्र यादव ने लक्ष्य बना लिया है। नीतीश कुमार जी इधर से उधर करेंगे तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय है और यह सरकार 2025 तक चलेगी। आप कह रहे हैं तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर ही खींचतान चल रही है, शुरुआत वही हुई है। वो कह रहे हैं कि बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं शिक्षित बिहार तेजस्वी सरकार। तो बीजेपी कह रही है कि इस सरकार चलेगी ही नहीं, हमारे साथ उनके विधायक हैं। देखिए, अभी तेजस्वी के समर्थन में 120 विधायक है। जो हम मांझी की पार्टी है वह भी तेजस्वी के साथ खड़ा है। एक निर्दलीय है, वो भी तेजस्वी के साथ खड़ा है। सिर्फ तेजस्वी को 2 विधायक घट रहा है। वो 2 से 4 विधायक जदयू से इस्तीफा देगा या बीजेपी से इस्तीफा देगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी जब इधर से उधर करेंगे तो जदयू का टूटना तय है। जितने जदयू के फॉरवर्ड एमएलए वो बीजेपी की तरफ भागेंगे और बैकवर्ड एमएलए जो विजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद में आएंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में अगली सरकार बिहार में बनेगी। बीजेपी की दाल गलने वाली 2025 तक नहीं है। और नीतीश जी कहाँ जाएंगे? नीतीश जी की पार्टी समाप्त है। 2025 के बाद उसकी पार्टी कहाँ रहेगी? नीतीश जी जब इधर हैं तब तक इसकी सरकार रहेंगे। राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश जी के बेटे को अगले साल राज्यसभा भेज रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला। नीतीश जी का भविष्य भी इधर ही सुरक्षित है, उधर कोई सुरक्षित नहीं है। ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, इस आंकड़े में कितना दम है? आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, इसका रिसोर्स क्या है? आंकड़ा तो सीधे है ना। जदयू के राजद के पास 79 है, लेफ्ट के पास 16 है, कांग्रेस के पास 18 है, 19 है, मांझी के पास 4 है, एक निर्दलीय है। 120 तो ऐसे ही पूरा है। एक ये ओवैसी की पार्टी का एक है जो कल तक राजद में थे, आज ओवैसी पार्टी के विधायक हैं। ओवैसी के 4 विधायक पहले ही राजद के साथ चले, तो इस कुल मिला के 120 आज तेजस्वी के साथ खड़े हैं। नीतीश जी कुछ भी इधर से उधर करेंगे, उनकी पार्टी का टूटना तय है। चाहे नीतीश जी बीजेपी के साथ जाए या जो फैसला ले, नीतीश जी की पार्टी वहीं जब तक सुरक्षित है जब तक वह तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं। नहीं, जेडीयू के अंदर भी क्या कुछ ऐसे नेता हैं जो चाह रहे हैं कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन नहीं चले, या वो बीजेपी के लिए मतलब बैकिंग कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश जी जाएं? देखिए, लालू विरोधी जो व्यक्ति जदयू में है वह तो चाहेंगे ही ना ये सरकार नहीं चले। हर पार्टी में कई तरह के लोग होते हैं।
एक बीजेपी के समर्थक होते हैं, एक दूसरे समर्थक होते हैं। कोई उदारवादी होते हैं, कोई उदारवादी होते हैं, कोई समाजवादी होते हैं, कोई पूंजीवादी सोच के। जो पूंजीवादी सोच के होंगे, ब्राह्मणवादी सोच के होंगे, तो चाहेंगे ही ना यह सरकार टूटे, बहुजन की समाज है, ये सरकार बिहार में ना चले। जी 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 जी। इसीलिए हम वीरेंद्र यादव जी से जानते हैं, क्या जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं खास करके जो बयानबाजी कर रहे हैं जिन्हें तेजस्वी यादव ने इशारों में बयानवीर की संज्ञा दी है, तो ये बयानवीर जो है चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है या जेडीयू आरजेडी का जो गठबंधन है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। वो चाहते हैं कि दबाव बना कर रखे सहयोगी दल पे, और कुछ नहीं है। जैसे कि जब तक ये लोग साथ में भाजपा थी, यही लोग जो 4 लोग हैं भाजपा के खिलाफ बोलते थे, आज यही 4 लोग आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इनकी पूरी रणनीति सिर्फ दबाव बनाने की है, भूमिका कुछ नहीं है इनकी। थोड़ा जो दीवार पे बॉल मारते हैं ना, गेंदा लौटाता है, बयान का वही भूमिका है कि कुछ बोले, कुछ कोई मतलब नहीं है, निरर्थक बयानबाजी है जो कहते गलत कर रहे हैं ये लोग। कई लोग अभी ही यहाँ विधानसभा में ही चर्चा कर रहे थे कि पिछली बार जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए थे तो पहला बयान जो रिएक्शन आया था वो मतलब गठबंधन टूटने से पहले नीरज कुमार का ही आया था, और इस बार भी नीरज कुमार ने इसकी शुरुआत की है। अशोक चौधरी और दूसरे नेता हैं जो तरह तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये जो 4 नेता के आप नाम ले रहे हैं, तो ये 4 नेता आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन जो चर्चा है, मार्केट में चर्चा है, विधानसभा के अंदर चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जल्दी ही मतलब जो सरकार है वो खतरे में पड़ जाएगी। सरकार पूरी चलेगी, 25 तक चलेगी, कहीं कोई सरकार का कोई खुजा नहीं। सरकार में सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, सरकार न तो सरकार बदल रही, सीएम बदल रहे हैं। 25 तक कहीं विधानसभा का स्तर पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। केंद्र में बदलाव जो भी हो, लोकसभा में जो स्वरूप बने चुनाव के बाद, लेकिन बिहार विधानसभा में 25 तक कुछ चीज़ नहीं होने वाला है। था चलता रहेगा। फिर हम करेंगे सरकार मजबूरियों की है, ज़रूरत की है, व्यवस्था की है, दोनों की अपनी ज़रूरत है। विकल्प किसी के लिए कहीं बाहर नहीं है। जैसे किरण जी कह रहे थे नीतीश जी पाला बदलेंगे तो विधायक के पाला बदल देंगे। नीतीश जी का खतरा है, तो वहाँ से ऐसे वहाँ से धक्के गए हैं, जिसने आप पारित किया गया नीतीश कुमार जी को भाजपा के साथ में, कहा गया आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, विपक्षी पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी, अकेले भाजपा रहेगी। नीतीश जी से तो टारगेट किया जा रहा था जब बिहार में आके बोल रहे थे जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं वहाँ धक्के आने के बाद नीतीश कुछ इधर आए थे, तो फिर दोबारा धक्का खाने जाएँ, हमको नहीं लगता उम्मीद है कि गलती फिर करेंगे नीतीश कुमार जी धक्का खाने। जैसे कि सीएम नीतीश ने दावा किया था कि उनकी पार्टी को मतलब खतरा था, उनकी पार्टी को खा रहे थे वो। आशंका थी उनको, दावा नहीं आशंका थी उनको, पार्टी टूट जाएगी, लोग भाजपा की रणनीति की भाजपा पार्टी तोड़ ले, ये खतरा है बरकरार है। जैसे कि किरण जी कह रहे थे कि जो पार्टी बदलेंगे, ये खाता खेमा बदलेंगे कि बिहार टूट जाएंगे, तो खतरा पार्टी टूटने का भी है, वहाँ भी था। लेकिन अब जहाँ पे खड़े हो गए ना, उनसे अब इनका हिलना डुलना मुश्किल है नीतीश कुमार जी के लिए। या तो पार्टी साथे रहेंगे, या पार्टी साथ में खुद जाएगा पार्टी। जब स्थिति ऐसी हो कि बीजेपी दावा कर रही है कि जल्दी ही इनके पार्टी के कई विधायक सांसद जो है हमारे साथ आने वाले हैं, ये तो पॉलिटिक्स करना पड़ता है, बेमतलब की बात होती है ना, करना पड़ता है, जरूरत का। अखबार में खबर चाहिए, नेता को बयान देना, कुछ बोलेगा नेता ना, उनको बोलना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। इससे थोड़ा सा पॉलिटिकल गर्मी बनी रहती है, थोड़ा मसाला मिलता है पाठकों को भी, श्रोताओं को भी, सबको। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, गलतफहमी का अलावा कुछ नहीं है। गलतफहमी का अपना आनंद है, इसका कोई औचित्य नहीं है कि आनंद उसका है ना गलतफहमी का। हमारे ससुराल में गए हैं, कोई गाली दे रहा है आपको, तो अंदर ही पड़ता है, मजा आता है ना कि भाई फलाना गाली दे दी हम, वही बस मामला, कुछ नहीं है। ससुराल में गाली के सब अलावा कुछ नहीं है। क्या किरण जी बीजेपी जो है वो इनके भाषा में गलतफहमी कर रही है? बीजेपी गलतफहमी, लेकिन बीजेपी में कुछ सच्चाई भी है। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कई एमपी बीजेपी में जाने वाले हैं, यह कहीं सच्चाई भी माना जा रहा है। यह सिर्फ उनके विधायक नहीं टूटे, लेकिन जदयू के कुछ एमपी का जाना तय है। मान लीजिए सीतामढ़ी का एमपी, वह बीजेपी से जेडीयू में आया था, कल वहाँ से विधान परिषद के सभापति हैं देवेचंद ठाकुर, वह तैयारी कर रहे हैं। राजद के अर्जुन यादव तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा तो उनके सीतामढ़ी के एमपी का बीजेपी में जाना सोता है। मान लीजिए झंझारपुर से राजद के देवेंद्र यादव भी हैं और दूसरे लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनके एमपी को जाना बीजेपी में तय है। इस तरह बिहार की कई सीटें हैं, जहानाबाद है, झंझारपुर है, सीतामढ़ी है, इस तरह की कई सीटें हैं जहां के एमपी बीजेपी में जदयू के जा सकते हैं। इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह स्थिति, लेकिन बिहार विधानसभा के सदस्य अभी उसके जाने वाले बीजेपी नहीं हैं। जब नीतीश जी इधर से उधर करते हैं तब इनकी पार्टी पर खतरा है। अमित शाह ने बीजेपी के दफ्तर में एक मीटिंग करके बोले थे
जो कुछ विधायकों ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया था, तो बोले थे कि आप लोगों से ज़्यादा गुस्सा हम पर है उन विधायकों को। वहीं से कुछ विधायकों ने तुरंत जाके नीतीश कुमार को रिपोर्ट किया। यह 5 अगस्त के आसपास की बातें हैं और नीतीश जी 8 अगस्त को मीटिंग करते हैं और उसी दिन चले आते हैं महागठबंधन के साथ। तो खतरा ज़्यादा नीतीश जी पर है, दूसरे लोगों पर नहीं। हाँ, लेकिन बीजेपी की खतरा ज़्यादा बढ़ गई है। बीजेपी जब नीतीश जी महागठबंधन रहेगा तो इसको बिहार में 25 से 30 सीटें महागठबंधन को आना तय है और इससे ज़्यादा परेशानी बीजेपी को अखिलेश यादव ने बढ़ा दिया है। एक बात बताइए, आपने कहा 25 से 30 सीटें, लोकसभा चुनाव में 25 से 30 सीटें। हाँ, लोकसभा चुनाव में 25 से 30 सीटें कम से कम महागठबंधन को बिहार में आएगी। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को बिहार से उठाना पड़ रहा है और अखिलेश ने जो तैयारी यूपी में कर दिया, 25 से 30 सीटें कहीं वो यूपी में निकाल देता है, तो बिहार यूपी मिला के करीब 60 सीटें हैं। बीजेपी की केंद्र की सत्ता से जाना तय है। यही खतरा भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो किसी तरह येन केन प्राक्रेन वह नीतीश जी को अपने पाला में लाना चाह रहे, इसलिए बीजेपी के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन यह होता हुआ दिख नहीं रहा है भविष्य में। तो सरकार की जो उम्र है बहुत लंबी है, जो नीतीश जी ने लकीर खींची है कम से कम उतनी उम्र तो ज़रूर है। अब तक बीजेपी दावा कर रही थी कि बिहार के तमाम सीटों पर 40 में से 40 सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष ने संजय जायसवाल जी ने पीसी की है और बोले कि 40 में से 36 सीटें हम जीत रहे हैं। तो दावा करना चाहिए, पार्टी दावा नहीं करेगी हम जीतेंगे। घटा दिए अपने दावा को, 40 में से 36 कर दिए। वो कल को लगता होगा कि हम सिर्फ फलां चुनाव हार सकते हैं। जैसे कि 4 सीटें हैं पूर्णिया कटिहार उस इलाके की, लगता होगा कि वहाँ मुस्लिम बहुत संख्या हमको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कर रहे होंगे। बाकी तो उनका दावा है कि हम सब जीत लेंगे। तो राजनीति दावा करना, पॉलिटिक्स में दावा करना ही पड़ता है, लेकिन दावा का कोई औचित्य भी होता है, नहीं भी होता है। लेकिन इनका जो पीछे हटना है 4 सीट का, इसका कोई मायने नहीं है। 4, 40, 36, 34 का मतलब नहीं है। उस चुनाव के समय किस पार्टी के कौन उम्मीदवार हैं, किस जाति का उम्मीदवार है, किस पार्टी का उम्मीदवार है और समीकरण क्या बनती है, समीकरण क्या बन रहा है, उसमें निर्भर करता है कि कौन कितना जीतेगा। करनेश जी तो बता रहे हैं, करनेश जी बता रहे हैं कि समीकरण बन चुका है और 30 से 35 सीटें, 35 सीटें ना सर, 25 से 30 सीटें जो है महागठबंधन को मिलना तय है। नहीं, हम उस सहमत नहीं हैं, इसलिए कि जो समीकरण है वोट का वो थोड़ा बदल गया है। जो नीतीश कुमार जी का अति पिछड़ा वोट था वो अब उनके साथ नहीं है। वो वोट भाजपा में जाएगी, वोट जाएगा तो जीत भाजपा की होगी। भाजपा का वोट शिफ्ट के आरजेडी की तरफ, तो यहाँ पे जीत महागठबंधन का होगा। तो वो जो अति पिछड़ा वोट है, जो नीतीश जी अपना हमारा ठोका ठगाया वोटर है, वो क्या तय करता है। लेकिन अब तक जो चुनाव का ट्रेंड रहा है, उपचुनाव का, वो सब वोट भाजपा की ओर भाग रहा है। तो जो भाजपा का वोट बचे कहाँ पे आपका, उसमें यादव मुसलमान और कुर्मी को काम चलेगा नहीं आपका, लौकुश और माई से। बाकी वोट के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है? तो अति पिछड़ा लोग वोट क्यों नहीं करेंगे इनको, इसको महागठबंधन? उस नीतीश भाजपा जो काम कर रही है उसको जोड़ने का काम कर रही है। इनका कोई काम ही नहीं है, तो रोज रार कर रहे हैं, महाभारत में रामायण पर रार कर रहे हैं। आप जनता के बीच कहाँ जा रहे हैं? आप तो रारे में फंसे हुए हैं। जनता भाजपा जनता भी जा रही है, उसके लिए काम कर रही है, लोगों को जो मुद्दा दे रही है, लोगों को जोड़ रही है। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है क्या महागठबंधन के पास में? जी। उनका कोई होती है इन वर्गों को, जो कि नीतीश कुमार से विक्षुब्ध वर्ग है या जो जदयू का आधार वोट है, भाग रहा है भाजपा, उसको कैसे जोड़ेंगे? कहीं कोई और पॉलिसी नहीं है, ना नीतीश जी के पास है, ना तेजस्वी जी के पास में है, ना किसी के पास में है। जब वोट आप हैं तो जीते कहाँ से आप हैं? तो महागठबंधन जो है लठबंधन में व्यस्त है और इसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र यादव जी और करनेश जी ने कहा कि खतरे की घंटी इस सरकार पे जरा भी नहीं है। अगर खतरा है तो इस बात की कि आने वाला लोकसभा के जो नतीजे होंगे वो बेहद ही चौंकाने वाले होंगे और मौजूदा जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी ईंट हिलाने वाली होगी। इसीलिए बीजेपी एन केन प्राकेन जो है तरह तरह की अफवाहें फैला रही है, सरकार की उम्र को लेकर के जो है अटकलें लगवा रही है। हम इस मसले पर एक और पत्रकार हैं अरुण पांडे जी, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस अफवाह को, इस अटकले को, कि मौजूदा जो बिहार की सरकार है उसकी उम्र सीमा क्या है। तो चलिए हम विधानसभा से बाहर चलते हैं अरुण पांडे जी के पास।